हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना एंड वेलकम बैक टू बायोनेशन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है इस चीज़ पे हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। प्लांट और एनिमल में डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं प्रेजेंट। ठीक, क्यों होते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा प्लांट क्या होते हैं अलग, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट क्या है ऑर्गेनिज्म है, और जो एनिमल है वो क्या है अलग टाइप का है। इसलिए दोनों में टिश्यूज़ जो होते हैं वो भी क्या होते हैं अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, अब इसके बाद हमने प्लांट और एनिमल टिश्यू में से सबसे पहले हमने क्या बोला कि हम क्या पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू को पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट टिश्यू के अंदर अभी तक हमने पढ़ा कि प्लांट के अंदर क्या होते हैं दो कैटेगरी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं प्लांट के अंदर जो टिश्यूज होते हैं उनमें क्या होती है दो मेन कैटेगरीज होती हैं। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि जो प्लांट के टिश्यू होते हैं, प्लांट के अंदर हमने क्या बोला कि प्लांट में जो टिश्यू होंगे, ठीक है, प्लांट टिश्यू को हमने क्या बोला कि दो टाइप से यहाँ पे प्लांट्स के अंदर हमें दो मेन कैटेगरीज में टिश्यूज देखने को मिलते हैं। ठीक, सबसे पहली जो कैटेगरी थी इसको हमने क्या बोला, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोला। ठीक है, क्या बोला? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोला। ठीक है, दूसरी जो कैटेगरी थी हमारी इसको हमने क्या बोला, परमानेंट टिश्यू बोला। ठीक है, अब इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर और इस परमानेंट टिश्यू के अंदर भी क्या थे कुछ, या फिर पर्टिकुलर स्पेशल टाइप के, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इनमें भी क्या है ये भी डिवाइड है, फर्दर डिवाइड किया गया इनको भी अलग अलग टिश्यूज़ में। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, कुछ टिश्यूज़ को हमने पढ़ा, कुछ टाइप्स के, या फिर ऐसे बोल सकते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी क्या करते हैं हम प्लांट के अंदर तीन टाइप से पढ़ते हैं। या फिर जो परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू को भी क्या है यहाँ पे अलग अलग टाइप के टिश्यूज यहाँ पे इसके अंदर आते हैं। तो उन चीज़ को हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया था एक फ्लो चार्ट के थ्रू। अब हम यहाँ पे पर्टिकुलर जो हमारा क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम ग्रोथ टिश्यू भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, और इसके अंदर भी जो क्या तीन टाइप के टिश्यूज़ को हमने पढ़ा था उनको हम देखने वाले हैं कि प्लांट के अंदर ये टिश्यू कौन से पर्टिकुलर पार्ट में देखने को मिलते हैं, या फिर इनकी जो लोकेशन है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो लोकेशन है वो एक प्लांट के अंदर कहाँ कहाँ पे होती है, और किस किस फॉर्म में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आज हम बस बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो स्टार्ट करते हैं हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हमारा जो टॉपिक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, टिश्यू यानी उत्तक। ठीक है, उत्तक भी बोलते हैं हम टिश्यू को हिंदी में। अब इसके बाद जब हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को थोड़ा सा पहले भी हम जब देखा था, तो हमने वहाँ पे क्या बोला कि इसको हम क्या बोलते हैं ग्रोथ टिश्यू भी बोलते हैं। ग्रोथ टिश्यू इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने क्या बोला कि टिश्यू क्या होता है, सबसे पहले टिश्यू क्या होता है एक ग्रुप ऑफ सेल होता है जो कि सिमिलर होता है स्ट्रक्चर के बेस पे और फंक्शन के बेस पे। बोलने का मतलब यहाँ पे है कि माना यहाँ पे क्या है ये कोई टिश्यू है, तो टिश्यू हमने क्या बोला कि ग्रुप ऑफ सेल होता है। सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ग्रुप ऑफ सेल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक सिंगल सेल यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, बल्कि क्या होना चाहिए ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारी सेल्स होनी चाहिए। ठीक है, जिसको हम टिश्यू बोलेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ, तो एक ग्रुप ऑफ सेल हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, ये क्या है एक ग्रुप ऑफ सेल है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होती है टिश्यू के लिए कि सबसे पहली कंडीशन ये क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर में सेम होना चाहिए। देखो हेक्सागोनल मैंने इनका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो ये स्ट्रक्चर में क्या होनी चाहिए, इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा सेम होगा, स्ट्रक्चर में क्या होगी सेम होंगी। ठीक है, अब दूसरी जो कंडीशन है टिश्यू के लिए, ठीक है, वो क्या है कि इनका फंक्शन भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो ये सेल है, जो यहाँ पे एक ये पर्टिकुलर सेल है, ये क्या कर रही है प्लांट ग्रोथ में हेल्प कर रही है। ठीक है, ये प्लांट ग्रोथ में हेल्प कर रही है। एग्जाम्पल के लिए इसका जो फंक्शन है वो क्या है प्लांट ग्रोथ है। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि इसका कुछ और फंक्शन होगा, या फिर इसका कुछ और फंक्शन, इस सेल का कुछ और फंक्शन, इसका कुछ अलग। ठीक, बल्कि क्या होगा कि
अगर इस सेल का जो फंक्शन है, अगर ये टिश्यू है और इस सेल का फंक्शन क्या है, प्लांट ग्रोथ, तो इट मीन्स कि सारी की सारी जो ये सेल्स होंगी इनका भी फंक्शन क्या होगा, प्लांट ग्रोथ होगा। ठीक है, इनका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, प्लांट ग्रोथ। इट मीन्स कि दूसरी जो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे इनका जो फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। फंक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो टिश्यू के लिए क्या कंडीशन थी, टिश्यू किसको हम बोलते हैं, एक तो क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स को हमने बोला। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, कोशिकाओं का समूह। तो अब यहाँ पे जो ये समूह होगा, ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो है, ठीक है, सिर्फ ग्रुप ऑफ सेल नहीं है बल्कि क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है, जो कि क्या है, स्ट्रक्चर के बेस पे सेम है, ठीक, और फंक्शन के बेस पे भी सेम है। यानी कि सारी जो सेल्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को ही यहाँ पे परफॉर्म करती हैं। ठीक, तो टिश्यू यहाँ पे हमने यहाँ पे पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे क्लियर करने के लिए कि टिश्यू होता क्या है। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या बोला कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्लांट टिश्यू के अंदर हम जो ब्रॉड कैटेगरी है, दो ब्रॉड कैटेगरी है, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू की अभी हम बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। अब इस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, इस टिश्यू को हम ग्रोथ टिश्यू भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इस पे ध्यान देना। ठीक है, जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, तो ये ऐसी सेल से मिलकर बना होता है जहाँ पे क्या होती है, जो सेल्स है ना वो लगातार उनमें क्या होता रहता है, डिवीजन होता रहता है, वो क्या होती रहती हैं, विभाजित होती रहती हैं लगातार। यानी कि इस टिश्यू को बनाने वाली जो सेल्स हैं वो क्या करती हैं, उनमें क्या एबिलिटी होती है क्योंकि वो खुद को क्या कर सकती हैं, विभाजित कर सकती हैं। उनमें बार बार क्या होता रहता है, कॉन्टिन्यूसली उनमें डिवीजन होता रहता है। ठीक, डिवीजन होता रहता है। अगर कोई सेल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये इतना सा प्लांट है। अब इसकी जो सेल्स हैं वो लगातार क्या कर रही है, डिवाइड कर रही हैं। ठीक है, उनमें क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। तो अगर वो डिवीजन करेंगे तो क्या होगा, प्लांट की का जो क्या होगा, साइज होगा या फिर जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, उसमें क्या होगी, ग्रोथ होगी। ठीक है, तो इसीलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम क्या, ग्रोथ टिश्यू भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी सेल्स लगातार डिवाइड करती हैं और इस डिवाइडेशन का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है कि प्लांट क्या करता है, ग्रोथ करता है। प्लांट क्या करता है, प्लांट में वृद्धि होती है। अब ये वृद्धि या फिर ग्रोथ चाहे वो लंबाई में हो या फिर प्लांट की चाहे वो मोटाई हो, चौड़ाई हो, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ टिश्यू, ग्रोथ टिश्यू। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया कि ग्रोथ टिश्यू क्यों बोल रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। क्यों, क्योंकि इसके सेल्स लगातार डिवाइड करती हैं और इस डिवाइडेशन का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है कि प्लांट ग्रोथ करता है, चाहे वो लेंथ वाइज हो, चाहे वो विड्थ या फिर थिकनेस वाइज हो। ठीक, तो प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो किसके कारण होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण होती है। ठीक, ये चीज क्लियर रखना। अब यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, हमने क्या बोला कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसकी जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स क्या करती हैं, सेल्स हैविंग द एबिलिटी टू डिवाइड देमसेल्व्स। ठीक है, टू डिवाइड यानी जो सेल्स क्या कर रही है, इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बना रही है ना, उनमें क्या एबिलिटी होती है, उनमें एबिलिटी होती है एबिलिटी टू डिवाइड देमसेल्व्स। वो खुद को क्या कर सकती हैं, डिवाइड कर सकते हैं, जिसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा कि प्लांट में क्या होती है, प्लांट में ग्रोथ होती है। अब ये ग्रोथ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई लंबाई में बढ़ रहा है। क्या मतलब हम ऐसे बोलेंगे कि मतलब ग्रोथ का मतलब सिर्फ ये होता है कि लंबाई में बढ़ना, नहीं, बल्कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ का मतलब हो सकता है कि कोई चीज़ क्या हो रही है, लेंथ में बढ़ रही है। ठीक है, क्या बोला हमने, लेंथ में बढ़ रही है, चाहे वो विड्थ में बढ़ रही है। ठीक, तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ये सारी चीज़ें। ठीक, तो ग्रोथ हो रही है अगर प्लांट में तो वो किसके कारण हो रही है, इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण ही। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये कितने टाइप से, या फिर एक प्लांट के अंदर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखना चाहें तो कितने टाइप से यहाँ पे प्रेजेंट होता है प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले जो ग्रोथ टिश्यू या फिर जिसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल रहे हैं, ये प्लांट में प्रेजेंट होता है 3 टाइप से। हमने क्या बोला, 3 टाइप से हमें देखने को मिलता है।
सबसे पहला हमने क्या बोला, सबसे पहले को हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोलते हैं? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ऐसे लिख देते हैं, 3 टाइप से होता है प्लांट के अंदर, ठीक है। दूसरे को हम क्या बोलते हैं? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और तीसरा जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर रखो कि 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जिनके कारण कि क्या होगा, प्लांट ग्रोथ कर रहा है, तो प्लांट ग्रोथ किसके कारण कर रहा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण। और उनमें भी कौन कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं? अपाइकल, लेटरल और इंटरकैलरी। अब सबसे पहले यहाँ पे अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा इस टॉपिक को देखना चाहें, तो यहाँ पर क्या होता है, जो टिश्यू हैं, तो इनमें पर्टिकुलर जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं कि जो फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि जो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसकी लोकेशन बताओ, या फिर इसका जो फंक्शन है वो चीज़ बताओ। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे हम इनको लोकेशन के बेस पे, यानी प्लांट में कहाँ पर अपाइकल टिश्यू प्रेजेंट होता है, इसका फंक्शन क्या है, या फिर लेटरल कहाँ पे देखने को मिलता है प्लांट में, इसका फंक्शन क्या है, इस चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपाइकल की बात करते हैं। अपाइकल का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मीनिंग समझो तो सारा का सारा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस वर्ड का जो मीनिंग है, जो हमारा अपाइकल है ये, ठीक है। तो इस अपाइकल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही होता है कि एक तो एपिक्स बोल सकते हो, अगर एपिक्स नहीं समझे तो अपेक्स समझ लो क्या होता है। अपेक्स का मतलब क्या होता है, अगर अपेक्स भी समझ ना आए तो अपेक्स का मतलब नहीं समझ आता है तो टिप का मतलब तो सबको पता होगा, ठीक है। टिप एग्जाम्पल के लिए ये क्या है, मार्कर है, चलो मार्कर ये है, ठीक है। अब इस मार्कर का टिप बताओ आप कहाँ पे है, तो टिप यहाँ पे भी हो सकता है, यानी सिरा, छोर, ठीक है। तो सिरा ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी, ठीक है। तो दोनों क्या है, टिप हैं, ये वाला भी और ये वाला भी टिप, ठीक है। तो ऐसे ही प्लांट के जो टिप्स होती हैं, यानी प्लांट्स के जो सिरे होते हैं, तो सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता है कि प्लांट में एक तो क्या होता है, रूट है, ठीक है। तो रूट में भी क्या होता है, सिरा होता है। सिरा यानी रूट की जो टिप्स होती हैं, रूट की टिप्स हैं, या फिर जो शूट है, शूट यानी स्टेम का जो सिरा है, वहाँ पे क्या होती हैं, ये अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखने को हमें मिलता है। तो बोलने का मतलब है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है प्रेजेंट ऑन रूट एंड शूट का मतलब होता है स्टेम, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कभी भी कि शूट का मतलब क्या होता है। तो प्रेजेंट ऑन रूट एंड शूट टिप्स, या फिर अपेक्स का मतलब होता है सिरा, ठीक है, ठीक। तो रूट और शूट के जो टिप्स है वहाँ पे क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है हमारा अपाइकल टिश्यू, या फिर एपिक्स में जो प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे अपाइकल टिश्यू। और किसके एपिक्स में या फिर किन टिप्स में प्रेजेंट होगा, रूट और स्टेम के जो टिप होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इसको अगर और क्लियरली अगर नहीं समझ आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखना, मैं एक प्लांट के थ्रू हम यहाँ पे समझते हैं कि जो अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कहाँ पे होगा, या फिर इंटरकैलरी कहाँ पे होगा, या लेटरल कहाँ पे है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना यहाँ पे, मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक प्लांट बनाती हूँ। ये क्या है, एक प्लांट है वाना, ठीक है। ये क्या है, कोई प्लांट है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा इधर। तो ये क्या है, कोई प्लांट है, दिस इज और प्लांट, ये क्या है, एक प्लांट है। अब इस प्लांट में एपिकल टिश्यू या फिर जो अपाइकल टिश्यू है, इसको हमने क्या बोला, कहाँ पे होता है, रूट और शूट के टिप्स पे होगा, ठीक है। तो रूट टिप्स की अगर बात करें तो ये वाले, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये अपाइकल टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक। और दूसरा ये शूट यानी स्टेम का जो क्या है, सिरा है, वहाँ पे क्या होगा हमारा अपाइकल टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट है। तो रूट और शूट के अपेक्स या फिर टिप्स में प्रेजेंट होता है। इसकी लोकेशन क्या है, रूट और शूट के अपेक्स पे, ठीक है, सिरों पे। इसका फंक्शन होता है कि ये रूट और शूट का जो क्या होता है, लेंथ होता है, यानी लंबाई। रूट और शूट की जो लंबाई होती है वो किसके कारण होती है, या फिर उसमें जो ग्रोथ होती है वो किसके कारण होती है, इस अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण ही, ठीक। तो आप ऐसे बोल
सकते हो ये क्या करता है, लेंथ में क्या करेगा, लेंथ को बढ़ाएगा, रूट और शूट की जो लेंथ है उसको बढ़ाएगा, ठीक है। प्लांट में जो क्या होती है या फिर लंबाई में जो वृद्धि होती है एक प्लांट में, वो किसके कारण होती है, इसी अपाइकल टिश्यू के कारण होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया। अब बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। लेटरल का मतलब क्या होता है, लेटरल का मतलब होता है साइड बाय साइड। तो ये जो टिश्यू है ये साइड बाय साइड प्रेजेंट होगा, कहाँ पे, ये प्रेजेंट होता है प्रेजेंट ऑन लेटरल पार्ट्स ऑफ रूट एंड स्टेम या फिर शूट, ठीक है। सेम चीज है, लोकेशन लगभग सेम है, लेकिन ये क्या है, लेटरली प्रेजेंट होगा। लेटरली का मतलब होता है यहाँ पे देखना, ठीक है, देखना ध्यान से। ये क्या है, एग्जाम्पल के लिए ये क्या है, यहाँ पे मैं एक स्टेम, एक तना, ठीक है, पेड़ का क्या है, यहाँ पे ये तना ले लिया मैंने, ये क्या है, कोई स्टेम है, ठीक है। अब इस स्टेम में इसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है। ये क्या है, एक तना है, एक स्टेम है। अब इसमें हमने लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देखना है कैसे होता है प्रेजेंट। हमने क्या बोला, ये लेटरली प्रेजेंट होगा। लेटरली का मतलब होता है साइड बाय साइड, यानी तने के जो यहाँ कोनों में इस टाइप से लगा होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, ये है हमारा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो लोकेशन होती है वो कुछ इस टाइप से, रूट में ऐसे होगा, या फिर जो शूट है, ये क्या बनाया हुआ है ना, शूट स्टेम बनाया हुआ है। तो रूट में भी अगर रूट का अगर हम सेक्शन कटिंग करेंगे तो वहाँ पे भी ये ऐसे लेटरली प्रेजेंट होगा, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, हमारा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ये क्या है हमारा, हमने इसको क्या बोला, ये है हमारा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। इधर भी क्या है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है हमारा, ठीक। अब इसके बाद लो इसको भी इधर से दिखा देते हैं ऐसे, ठीक है। अब क्या होता है कि ये तो हमने जान लिया इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, एक प्लांट के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इसका फंक्शन क्या है भाई, इसका फंक्शन है कि ये पौधे में जो क्या है हमारा, ये रूट है या फिर जो स्टेम है, इसकी जो क्या होती है थिकनेस, यानी मोटाई में अगर पौधा क्या हो रहा है ऐसे मोटू, ठीक है, मोटू हो रहा है, तो वो किसके कारण हो रहा है, इस लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण। बोलने का मतलब है यहाँ पे कि जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये क्या करता है, रूट और स्टेम में जो थिकनेस होती है या फिर इनकी जो विड्थ होती है, गिर्थ होती है, जो मोटाई होती है या फिर चौड़ाई भी बोल सकते हो, वो किसके कारण होती है, इसी लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण। कोई प्लांट अगर चौड़ाई में ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे मोटू हो रहा है, पतलू से क्या हो रहा है, एकदम मोटू हो रहा है, तो वो किसके कारण हो रहा है, इस लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण, ठीक। तो इसका फंक्शन हमने क्या बोला कि ये क्या करेगा, ये विड्थ में क्या करेगा, विड्थ को बढ़ाएगा, विड्थ या फिर गिर्थ भी बोलते हैं इसको, ठीक है, विड्थ, गिर्थ, या फिर इसको आप बोल सकते हो थिकनेस, ठीक है। पौधे की जो मोटाई है या फिर चौड़ाई है वो किसके कारण बढ़ेगी, हमारे लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण ही, ठीक है। ये क्या करता है, इस चीज़ को बढ़ाएगा, विड्थ या फिर गिर्थ को बढ़ाएगा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और लेंथ में जो ग्रोथ होती है वो किसके कारण होती है, अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे जो प्लांट बनाया हुआ मैंने, इस पे भी आ जाते हैं थोड़ा, ठीक है। प्लांट के अंदर कहाँ पे है, यानी जो स्टेम होगा, यहाँ स्टेम कोनों में, ठीक है, इधर क्या होगा हमारा, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, ठीक है। क्या होगा, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। इधर साइड बाय साइड इधर हो गया, तो ये लेटरल यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे लेटरल वाला प्रेजेंट होता है, ठीक। अब हम आते हैं अपने जो थर्ड टाइप है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये प्रेजेंट होता है हमारे जो प्लांट्स में नोड होते हैं। नोड का मतलब क्या होता है, लीफ बेस। लीफ बेस का मतलब जहाँ से जो लीफ होती है वो ग्रो करना स्टार्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे लीफ बेस कहाँ पे होता है, ये वाला, ठीक है,
जो ये वाला पोर्शन है, लीफ यहाँ से निकल रही है ना, तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया हमारा, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलेंगे नोड। तो यहाँ पे कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा हमारा, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आई से मैं इसको डिनोट कर रही हूँ, यहाँ पे क्या होता है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक। इसके अलावा ये क्या करता है, जो ये वाली लीफ है, ये वाली, यानी दो लीव्स के जो बीच का क्या होता है, गैप होता है, ठीक है। वो गैप क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए ये प्लांट क्या है, छोटा सा है, अभी क्या है, छोटा है, तो इसके बीच का जो दो लीव्स के बीच का जो गैप होगा वो क्या होगा, कम होगा। लेकिन जैसे जैसे प्लांट की एज या फिर प्लांट क्या करेगा, ग्रो करेगा, उसकी एज में क्या होगी, इंक्रीज होगा उसकी एज, तो ये गैप भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, गैप बढ़ेगा। तो उस गैप को बढ़ाने का काम कौन करता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बोलने का मतलब है यहाँ पे दो नोड्स के बीच की जो लंबाई है, इन दोनों लीव्स के बीच का जो स्पेस है, उसको कौन बढ़ाएगा, उसको बढ़ाएगा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इसकी लोकेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन लीफ बेस। लीफ बेस को हम नोड भी बोलते हैं, ठीक है, नोड, या फिर आप लिख सकते हो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इंटर नोड्स पे, इंटर नोड, ठीक है। इंटर नोड क्या होता है, इस चीज़ को यहाँ पे समझो। एक डायग्राम में ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे बुक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बुक्स में क्या है, एक कुछ इस टाइप्स का डायग्राम हम देखते हैं बुक में, कि कुछ इस टाइप का एक कोई डायग्राम हमें दिखाई देता है। ये क्या है, कोई स्टेम है, ठीक है, ये क्या है हमारा, कोई स्टेम है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने क्या बोला कि नोड यानी ये वाला पोर्शन जहाँ से क्या निकल रही है, कोई पत्ती निकल रही है इस टाइप से, है ना, इसको हम क्या बना लेते हैं, इस टाइप से, ठीक। ये क्या हो गया हमारा, ये वाला पोर्शन हो गया, अरे एक मिनट, हाँ, ये वाला पोर्शन क्या हो गया हमारा, इसको, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या हो गया हमारा, इसको हम बोलते हैं जहाँ से ये लीफ निकल रही है, ये वाला और ये वाला पोर्शन, इनको हमने क्या बोला, नोड बोला, ठीक है, नोड। अब इस नोड और इस नोड के बीच की जो क्या है, ये वाली, ये लेंथ है, जो इस लेंथ को हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड, ठीक है, इंटरनोड। तो इंटरनोड क्या है, इंटरनोड कुछ नहीं बल्कि स्पेस बिटवीन टू नोड्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो स्पेस है, दो पत्तियों के बीच की, यहाँ और यहाँ, इसके बीच का जो स्पेस होगा, इसको हम इंटरनोड बोलते हैं, ठीक है। अब इसका जो फंक्शन होता है, लोकेशन तो हमें पता चल गई कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इंटरकैलरी नोड्स में प्रेजेंट होता है। इसका जो फंक्शन है वो क्या होता है, इसका फंक्शन होता है कि ये इस इंटरनोड की लेंथ को क्या करे, बढ़ाए। अगर ये इंटरनोड का स्पेस अभी इतना है, माना ये प्लांट अभी क्या है, छोटा है, ठीक है, 1 साल का ये प्लांट, ठीक है, तो इसकी लेंथ इतनी है। अब इसको 5 साल हो गए, तो 5 साल बाद भी क्या ये जो स्पेस है, इस इतना सा इंटरनोड का जो स्पेस है यहाँ पे, ये इतना है, तो 5 साल बाद भी क्या ये स्पेस सेम रहेगा, नहीं, ये स्पेस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस स्पेस में भी क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीजमेंट होगा। तो ये जो इंक्रीज होता है लेंथ में इंटरनोड की, वो किसके कारण होता है, इस इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण होता है, ठीक। तो इसका जो फंक्शन है वो क्या है, ये क्या करता है, इंक्रीज, ये करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज लेंथ ऑफ इंटरनोड, ठीक है। इंटरनोड की जो लेंथ है उसको कौन बढ़ाएगा, उसको बढ़ाएगा हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसको हमने कम्प्लीटली यहाँ पे देख लिया है, डिटेलिंग कर ली है इसकी। तो यहाँ पर देख लो, सबसे पहले जो अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये होता है रूट और शूट के अपेक्स में, यानी जड़ और तने के सिरे पे प्रेजेंट होता है, और इसका काम होता है कि ये लंबाई में वृद्धि करे। पौधे की जो लंबाई होती है, या फिर रूट और स्टेम की, यहाँ से रूट और स्टेम बढ़ेगी तभी तो पौधा बढ़ेगा, ठीक है। तो पौधे की जो ओवरऑल लेंथ है वो किसके कारण बढ़ रही है, अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण बढ़ रही है, ठीक। इसकी जो लोकेशन भी है वो कहाँ पे है, रूट और शूट के अपेक्स यानी टिप्स पे प्रेजेंट है। अब लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर हम बात करते हैं, किसकी, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे होता है, ये भी रूट और स्टेम में ही होता है, लेकिन कहाँ पे,
एकदम साइड बाय साइड लेटरल वाले पार्ट्स में होता है। और इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि पौधा जो क्या हो रहा है, मोटाई में बढ़ रहा है, एकदम मोटू सा हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है, इस लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण हो रहा है। ठीक, तो पौधे की चौड़ाई या फिर विड्थ है, जो गिर्थ है, वो किसके कारण बढ़ती है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण बढ़ती है। ठीक, अब इसके बाद इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है हमारा। इंटर कैलरी क्या करता है, दो नोड्स के बीच का जो स्पेस है, इंटर नोड, ये वाला स्पेस, ठीक है, ये वाला स्पेस या फिर ये वाला स्पेस, ठीक है, ये वाला और ये वाला स्पेस, यहाँ से यहाँ तक का जो स्पेस है वो हमेशा इतना तो नहीं रहेगा। जब 1 साल का पौधा तब इतना होगा, जब 5 साल है तो हो सकता है इतना हो जाए, इतना हो जाए, कितना भी हो जाए, लेकिन बढ़ेगा। ठीक है, तो वो किसके कारण बढ़ता है, इंटरनोड की जो लंबाई है वो बढ़ाता है हमारा इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो यहाँ पर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अच्छे से यहाँ पे जान लिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक